रात के लगभग 2:30 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। एक बालक जिसकी उम्र अभी 3 या 4 साल के आसपास रही होगी, वो बच्चा ज़ोर ज़ोर से रो रहा था, चिल्ला रहा था। उसके रोने की, उसके चिल्लाने की आवाज़ें न केवल घर में थीं बल्कि आसपास के घरों तक भी पहुंच जाती हैं। और रात के 2:30 बजे कोई बच्चा इतनी ज़ोर ज़ोर से रोएगा तो जाहिर सी बात है घर वालों की परेशानी बढ़ना स्वाभाविक है। बच्चे के घर वाले, उसके दादा, उसके पापा सब के सब चिंतित हो जाते हैं। उसके बाद उसकी माँ से पूछा जाता है कि आखिरकार क्या बात है, ये क्यों रो रहा है। तो कहती है कि ये बुखार से बुरी तरह से तप रहा है, इसे दवाई नहीं दिलवाई तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तभी उसके दादा कहते हैं कि तुम परेशान क्यों होते हो, मैं इसका अभी इलाज करा के लेके आता हूँ। उसके दादा उसको अपनी गोद में बिठाते हैं, सीधा लेके जाते हैं पास में ही एक घर होता है, गुलफ शाह का घर। ऐसा कौन व्यक्ति था उस इलाके में, उस ज़िले में, जो उस घर को नहीं जानता था। दरअसल इस लड़की पर जिन्नातों का असर था और जिसको देख लिया करती थी, जिसको छू लिया करती थी, जिसको दम कर दिया करती थी, समझ लो कि वो ठीक हो जाया करता था। वो बच्चा जब रो रहा था, रोते रोते उस बच्चे को जब उसके घर पे लेके जाते हैं, उस लड़की ने बस कुछ पढ़ा और पढ़ने के बाद कहा कि घर चले जाओ। उसके बाद वो बच्चा घर आता है, आराम से सो जाता है। हालांकि अगले दिन क्या होता है इसका पता नहीं चलता, लेकिन इस लड़की की शोहरत कुछ इस तरह से थी कि आसपास के लोग दिन निकलते ही इसके घर में आ जाया करते थे अपना इलाज कराने के लिए, क्योंकि इस लड़की पर जिन्नातों का जो असर था। और ये लड़की इतनी मशहूर हो रही थी कि लगातार रोज़ अखबारों की सुर्खियाँ बन रही थी। लेकिन इससे भी बड़ी बात ये थी कि इस लड़की के शरीर के अंदर से सुइयाँ पैदा हो रही थी। और ये बात न केवल उस ज़िले में बनती है बल्कि पूरे ज़िले में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में फैल जाती है कि उत्तर प्रदेश के ज़िला मेरठ में एक गांव ऐसा भी है जहां पर एक लड़की के शरीर से लगातार सुइयां पैदा हो रही हैं। जब उसके बाप से पूछा जाता है, उस लड़की का बाप कहता है कि ये सिर्फ अल्लाह की मेहरबानी है, खुदा की कुदरत है और इसकी वजह से न जाने कितनों का भला हो रहा है। तब ये लगातार जब अखबारों में खबर छप रही थी, तब सब लोग ये जानना चाहते थे कि आखिरकार इसके शरीर से सुई क्यों पैदा हो रही हैं। आज की कहानी भी उसी लड़की की है, जिसको सुनने के बाद आप भौचक्के रह जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि लोग अंधविश्वास के चक्कर में कितने पड़ जाते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है मेरठ, और मेरठ ज़िले की एक थाना लगता है, इसका नाम है किठौर क्षेत्र का एक गांव। दरअसल वहाँ की रहने वाली 14 साल की गुलफ शाह नाम की एक लड़की, जो बेहद खूबसूरत, और उस लड़की के पास हर कोई सुबह सुबह पहुँच जाया करता था अपना इलाज कराने के लिए। कहता था कि बेटी एक बार दम कर दो। असल में दम होता है, कुरान शरीफ की कुछ आयतें होती हैं, उसको पढ़ना होता है और पढ़कर फूंकना होता है। जैसे ही फूंकते हैं तो समझ लो सामने वाले को सेटिस्फेक्शन मिल जाता है कि अब मैं ठीक हूँ, और करने वाला इस तरह से करता चला जाता है। कभी पानी में दम करता है, कभी किसी खाने की चीज़ में दम करता है। ऐसे ही लड़की दम करती थी। और इस लड़की के बहुत सारे लोग ऐसे होते थे जो हाथ चूमते थे और हाथ चूमकर अपनी आँखों से लगाया करते थे। ये सिलसिला लगातार चल रहा था और लगातार ये खबर अखबारों में छप रही थी। अखबारों में खबर कुछ इस तरह से छप रही थी कि एक लड़की ऐसी है जिसके शरीर में सुई पैदा होती हैं, और ये सुई अचानक ये कुदरत की देन है और इस पर जिन्नातों का असर है। आधा पेज की कवरेज और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग जब लगातार इस लड़की से बातचीत कर रहे थे, लगातार बातचीत करने के साथ साथ उसके बारे में अखबार में छाप रहे थे, टेलीविज़न पे ये खबर चल रही थी, तो लोगों के अंदर और उत्सुकता पैदा होती है। और लोग, आसपास के गांव के लोग इस गांव में आते थे ये देखने के लिए कि आखिरकार क्या हो रहा है। मीडिया का यहाँ पर पूरी तरह से जमघट लग चुका था और मीडिया के लोगों ने मेरठ कॉलेज का, जो मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर दस्तक दे दी और जाकर डॉक्टर साहब से पूछा कि डॉक्टर साहब आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है कि एक लड़की के शरीर के अंदर सुई पैदा हो रही हैं, सुई बन रही हैं। तब वो कहते हैं कि हम उस लड़की को बिना देखे कुछ नहीं कह सकते, आखिरकार क्या माजरा है ये हम नहीं जानते। दरअसल वहाँ नज़दीकी डॉक्टर ने उसका उपचार किया था। उपचार करने के दौरान जो ऑपरेशन किया, ऑपरेशन से उसके अंदर सुई निकली थी और सुई कुछ अलग थी। जैसे क्या हम सुई और धागा होता है जिससे सिलाई करते हैं, उसके पीछे से सुई में धागा लग जाता है, वैसी ही सुई थी और वो उस शरीर से निकल रही थी। और जब ये सब चीज़ें अखबारों के माध्यम से लोगों को पता चलती है तो लोग वाकई आश्चर्यचकित थे। एक तांत्रिक ने कहा था कि जिन्नात इसके अंदर लोहे की शक्ल में प्रवेश करते हैं और इसके शरीर में जगह जगह दर्द होगा, और जब दर्द होगा तो समझ लो कि इसके अंदर जिन्नात ने प्रवेश कर दिया है, और जब ये जिन्नात आता है तभी लोगों को फ़ायदा होगा। बस
लोगों को इसी तरह से इंतज़ार था और 8 महीने से लगातार ऐसे ही उसके शरीर में दर्द उठता था। जब दर्द होता था, जिस हिस्से में होता था, शरीर के हिस्से में, चाहे वो सीने पे हो, चाहे वो थाई पर हो, चाहे वो हाथों में हो, चाहे पैरों में हो, कहीं भी हो, शरीर के अलग अलग हिस्सों में दर्द होता था। वहाँ सुई बनती थी और सुई को डॉक्टर निकाल दिया करते थे। जब लगातार कवरेज चल रही है, लगातार अखबारों में आ रहा है, टेलीविज़न पर आ रहा है, तो हर किसी के अंदर उत्सुकता थी। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से पूछा तो उन्होंने कहा कि हम बिना लड़की को देखे उसके बारे में कोई बता ही नहीं सकते कि आखिरकार वो कैसे उसके अंदर सुई बनती है, नहीं बनती है। मीडिया का जमघट अब लग जाता है उस लड़की के घर पर और उस लड़की के पापा से पूछा जाता है कि जब तुम्हारी लड़की के शरीर में सुइयाँ बन रही हैं तो इसे बड़े डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते हो, क्या बात है। कई बार ये लड़की बहुत दर्द से, बहुत तकलीफ़ से गुजरती है, भले ही चाहे लोगों का इलाज करती हो, लेकिन खुद भी तो तकलीफ़ से गुजरती है। जब घर वालों ने लगातार इस बात पे इग्नोर किया और मीडिया वाले लगातार दबाव बना रहे थे, तब कहीं जाकर आबिद मीडिया की बातों में को मानता है और मानने के बाद उसी मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाता है जिस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का लगातार बयान छप रहा था। उसके बाद ये अपनी बेटी को लेकर पहुंचते हैं और जैसे ही वहाँ बातचीत का सिलसिला चल रहा था, अचानक ही लड़की के शरीर के एक हिस्से में दर्द होने लगता है। दरअसल जांघ में उसकी दर्द हो रहा था। जब जांघ में दर्द हो रहा था तो डॉक्टर ने कहा ठीक है, हम इसे देखते हैं। डॉक्टर का एक पैनल उस लड़की के उपचार के लिए लग जाता है और जैसे ही उपचार के लिए लगता है तभी उस लड़की के शरीर के अंदर से सुई निकल आती है। जब सचमुच सुई निकलती है तो वाकई ये करिश्मा हो जाता है और अखबार में बड़ी बड़ी खबर छपती है, आधा आधा पेज की कवरेज होने लगती है। अब न केवल उस डॉक्टर के दिमाग में दर्द होने लगता है बल्कि पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है कि अब तक तो छोटे डॉक्टर इसका इलाज कर रहे थे, लेकिन अब तो मेरठ कॉलेज के जो मेडिकल कॉलेज है उसके बड़े सीनियर डॉक्टर इसका इलाज कर रहे थे, उनके सामने भी सुई निकली है। कुछ ना कुछ तो बात है। अब हर कोई जानना चाहता था कि आखिरकार इस लड़की के अंदर से सुई क्यों निकल रही है। और ये बात न केवल अब ज़िले में थी बल्कि प्रदेश के मुख्यमंत्री या फिर बड़े बड़े ऑफिसर तक पहुंच जाती है। एसएसपी पर दबाव पड़ता है। एसएसपी अपने एसपी देहात, एडिशनल एसपी जिनका नाम होता है एमपी सिंह, उनको जिम्मेदारी देते हैं। कहते हैं कि इस मामले की आप जांच करिए और जो भी है इसके बारे में पता करके बताइए, क्योंकि मीडिया का लगातार दबाव जो बन रहा है। अब यहाँ से एडिशनल एसपी एक महिला दरोगा, एक पुरुष यानी कि इंस्पेक्टर को, महिला दरोगा और इंस्पेक्टर को तैनात करते हैं और कहते हैं कि इस मामले की जांच करके बताओ कि आखिरकार माजरा क्या है, आखिरकार इस लड़की के शरीर में ऐसी क्या दिक्कत आ रही है। क्योंकि यहाँ पर एमपी सिंह सीधे प्रिंसिपल के पास पहुँचते हैं और प्रिंसिपल साहब से बात करते हैं। बात करने के बाद कहते हैं कि क्या सचमुच उसके शरीर के अंदर से सुई निकली थी। वो कहते हैं कि हाँ, सुई निकली थी और हमने खुद निकाली है, हमने खुद अपनी आंखों से देखी है। दरअसल वो सुई सामान्य नहीं है बल्कि फैक्ट्री मेड है, जैसी फैक्ट्री के अंदर बनती है, लेकिन फैक्ट्री के अंदर बनने वाली सुई उसके शरीर से निकल रही है। बस यही आश्चर्य है। यदि वो सुई असामान्य होती या फैक्ट्री मेड नहीं होती तब यकीन किया जा सकता था, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे किसी की शरारत हो। अब ये शरारत किसकी थी, बस पुलिस वाले यही जानना चाहते थे, इसलिए महिला दरोगा और इंस्पेक्टर की तैनाती कर दी जाती है और इंस्पेक्टर साहब महिला के साथ पहुंच जाते हैं उसी गांव में और ये पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस लड़की के साथ पहले पूर्व में क्या क्या हुआ था। फिर उसके बाद ये पता करने के बाद एक दो डॉक्टर के नाम आते हैं और गांव के लोगों के नाम आते हैं। उन सबसे पूछताछ करते करते वो इंस्पेक्टर और महिला दरोगा जब बारी बारी से जाते हैं तो एक डॉक्टर का नाम आता है जान मोहम्मद। डॉक्टर जान मोहम्मद से बातचीत की जाती है और बातचीत करने के बाद उनसे पूछा जाता है कि आखिरकार क्या मामला है, तुमने इसके जो इलाज किया है उसके इलाज में तुमने क्या देखा, क्या पाया। तब वो कहते हैं कि हाँ साहब, इलाज तो मैंने किया था, लेकिन इसमें एक और डॉक्टर हैं जिनका नाम है डॉक्टर ज़ुबैर और जान मोहम्मद, इन दोनों को पकड़ा जाता है। साथ ही एक डॉक्टर होते हैं डॉक्टर साजिद, इनको भी पकड़ा जाता है। 3 डॉक्टर होते हैं, तीनों डॉक्टर से अलग अलग पूछताछ की जाती है। पूछताछ करने के बाद, उनसे बातचीत करने के बाद उनसे कुछ ऐसी चीज़ें निकल के सामने आती है जिनको सुनकर, जिनको देखकर वाकई हैरानी होती है। तब उस इंस्पेक्टर को पता चलता है कि कुछ ना कुछ दाल में काला है और उसके बाद फिर डॉक्टर साहब से जब सख्ती से पूछा जाता है तो वो चौंकाने वाली बात करते हैं। दरअसल वो कहते हैं कि ये लड़की अब से 7 या 8 महीने पहले, यानी कि नवंबर 2002 को ये लड़की अपने पिता आबिद के साथ, इनकी गुलब शाह अपने पिता आबिद के साथ पहुंचती है डॉक्टर जान मोहम्मद के पास और वहां जाने के बाद कहती है कि डॉक्टर साहब, मुझे बुखार आ रहा है, मुझे बहुत तकलीफ़ है, मुझे बहुत परेशानी है। क्योंकि डॉक्टर गांव के अंदर जो होते हैं वो मोस्टली वो डिग्रीधारी नहीं होते बल्कि झोला छाप डॉक्टर होते हैं। वो भी एक झोला छाप डॉक्टर होते हैं। गांव के अंदर एक क्लिनिक उन्होंने बनाया हुआ था, एक दुकान में खोला हुआ था। आधी दुकान में तो वो खुद बैठते थे और आधी दुकान के अंदर एक बेंच लगाई हुई थी, बीच में पर्दा डाला हुआ था और उसके बाद इस वहाँ मरीज़ को, जो कुछ ऐसे मरीज़ होते थे जिनको वो देखने की कोशिश करते थे कि इस तरह से
उस लड़की को जब देखते हैं, वह पिता के साथ आती है, तो वो अपने मरीज़ से कहते हैं कि तुम जाकर अंदर लेट जाओ और मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। लड़की इतनी ज़्यादा खूबसूरत, जिसकी खूबसूरती को देख के अच्छे अच्छे लोग पिघल जाएं, वो डॉक्टर क्या चीज़ थी। उस डॉक्टर ने उस लड़की को अंदर बिठाया, उसके बाप बाहर अपनी बेटी का इंतज़ार कर रहा था। लड़की सचमुच बीमार थी, बुखार से परेशान थी। उसने उस लड़की को बेंच पर लिटाने के बाद शरीर के अलग अलग हिस्सों को 5 या 6 मिनट तक ऐसे ही छूता रहा और उस लड़की ने इसका कोई विरोध नहीं किया। वो शरीर के अलग अलग हिस्सों पर हाथ फेर रहा था, कभी छूता था, कभी उसे कुछ करता था और ये बार बार कोई ना कोई बहाने से कहता था कि यहाँ दर्द तो नहीं हो रहा है, यहाँ तकलीफ़ तो नहीं हो रही है। और 6 मिनट तक वो अपने उस बैड टच के साथ उसको ऐसे ही टच करता रहा, उसके साथ खेलता रहा। और जब 5 या 6 मिनट निकल जाते हैं, उसके बाद वो अपने कुर्सी पर आकर बैठ जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारी लड़की को बहुत दिक्कत है, परेशानी है और कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, मैं 2-3 ये टेस्ट लिखता हूँ, ये टेस्ट करा के मुझे लेके आओ कल और मैं इसे दिखाता हूँ। इससे पहले कि वो यहाँ से लड़की और उसके पिता निकल के जाते, तभी एक तांत्रिक की वहाँ पर एंट्री होती है। वो होते हैं कलीम मियाँ। कलीम मियाँ जैसे ही अंदर आते हैं और वो बाप बेटी यहाँ से निकल रहे हैं, तो दोनों का आमना सामना होता है और देखते ही कलीम मियाँ उस लड़की को देख के कहते हैं कि कितनी खूबसूरत लड़की है यार, ये थी कहाँ अब तक। तो इसी बात पे डॉक्टर साहब कहते हैं कि यार मुझे भी इससे प्यार हो गया है, मुझे भी इसे मतलब मन करता है कि मैं इसे अपने पास रखूं, अपने साथ कुछ इसके साथ करूं। जब एक तांत्रिक और एक डॉक्टर यानी कि झोला छाप डॉक्टर जब आपस में दोनों बातचीत करते हैं, तो इस बातचीत के सिलसिले में इन दोनों ने एक प्लानिंग की। उन्होंने कहा कि मैंने कुछ इसमें दवाइयाँ लिखी हैं, कुछ ऐसे टेस्ट लिखे हैं, ये लड़की कल दोबारा से यहाँ पर आएगी और जब आएगी तो कुछ ना कुछ ऐसा कुछ नया करना चाहिए जिससे कि बात बन सके। तब कलीम मियाँ कहते हैं कि जब ये आता है इसका बाप आबिद, तो तुम्हें एक बात कहनी है, और वो बात ये कहनी है कि इस लड़की पर जिन्नातों का असर है और जिन्नात इसके अंदर लोहे की शक्ल में घुसेगा और जैसे ही ये बात इसके बाप तक पहुँचेगी तब हम कुछ नया काम करते हैं। यानी कि अगले दिन फिर वही तय कार्यक्रम के तहत वो पहुंच जाता है और यहाँ इसको डर था जान मोहम्मद को कि वो इसका इलाज नहीं कर पाएगा, इसके अंदर सुई इसके शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। इसलिए उसने अब जो पड़ोसी गांव का डॉक्टर है, डॉक्टर ज़ुबैर, उसको भी मौके पर बुला लिया। अब डॉक्टर ज़ुबैर भी आ जाता है और ये तय कार्यक्रम के तहत मतलब कि अगले दिन उस बाप और बेटी को आना था। वो रिपोर्ट लेके आते हैं, रिपोर्ट सब सामान्य थी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, लेकिन उसने उस लड़की को लिटाया और लिटाने के बाद उस लड़की को एक बेहोशी का इंजेक्शन दिया और बेहोशी का इंजेक्शन देने के बाद उस लड़की के अंदर, उसके शरीर के अंदर सुई प्रवेश कर दी और सुई प्रवेश करने के बाद तब वो आराम से उसके साथ ऐसे छेड़छाड़ करते रहे। उन्होंने कहा कि तुम्हारी लड़की पर बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी है, अब यकीन नहीं आता तो देख लेना, 8-10 दिन के बाद फिर एक बार लड़की को मुझे दिखाना। यानी कि लड़की चली जाती है, शरीर में उसके सुई प्रवेश कर जाती है और 8 या 10 दिन के बाद उस लड़की के शरीर में बहुत तेज़ दर्द होने लगता है, क्योंकि सुई जो अंदर घुसी हुई थी वो परेशान करने लगती है। हर एक बार फिर से वो आता है, क्योंकि तांत्रिक ने पहले से ही बता दिया था कि इसके शरीर के अंदर जिन्न प्रवेश करेगा और वो भी एक लोहे के रूप में, और वैसे ही होता है। उसका उपचार किया जाता है। बाप को कहा जाता है कि तुम कुछ दवाइयाँ लेके आओ। बाप दवा लेने के लिए दूर चला जाता है अपने उस गाँव से। दवाइयाँ जानबूझ के ऐसे ही लिखी जाती हैं जो उस गांव में मिलती ही नहीं या आसपास के गांव में ना मिलें। उस लड़की को एक बेहोशी का इंजेक्शन दिया जाता है, उसके शरीर के अंदर से वो सुई निकाली जाती है ऑपरेशन करने के बाद, और पहले जान मोहम्मद उसका बलात्कार करता है। उसके बाद फिर डॉक्टर ज़ुबैर उसका बलात्कार करता है और बलात्कार करने के बाद इसी बीच में उसका जो पापा हैं, उसके अब्बू हैं आबिद, वो भी मौके पर पहुँच जाते हैं और वो उसे कागज़ में लपेट कर वो सुई दिखाई जाती है कि देखो तुम्हारी बेटी के अंदर से इस तरह से सुई बन रही है। अब यहाँ से सिलसिला शुरू हो जाता है और हर 8वें दिन, 10वें दिन, 15 दिन जब भी मौका मिलता था तभी उस लड़की के अंदर एक सुई निकाल ली जाती थी, दूसरी सुई उसके अंदर प्रवेश कर दी जाती थी। जब उसे दर्द होता था तो वो सुई निकलवाने के लिए आती थी और ये खबर धीरे धीरे आग की तरह इलाके में फैल जाती है और लोगों को एक मैसेज दिया जाता है कि इस लड़की के शरीर में जिन्न प्रवेश कर गया है और इसलिए लोग उससे अपना इलाज कराने के लिए, मतलब अंधविश्वास की पराकाष्ठा की एक लिमिट होती है, यहाँ बिल्कुल पूरी लिमिट क्रॉस हो चुकी थी और कितने लोग उस लड़की के दर्द को समझ नहीं पा रहे थे और उस लड़की से इलाज कराने के लिए आते हैं। उस लड़की के हाथों को चूमते थे, उस लड़की के हाथों को अपने आँखों से लगाया करते थे और वो लड़की के साथ ये डॉक्टर लगातार रेप करने लगता है। जान मोहम्मद, ज़ुबैर और साथ ही ये कलीम मियाँ, तीनों को जब भी मौका मिलता था तब उसके साथ ऐसे ही रेप करते थे, बलात्कार करते थे। जब जब उस लड़की को बेहोशी का इंजेक्शन दिया जाता था, उस बेहोशी के इंजेक्शन देने की शुरुआती दौर में जब डॉक्टर की डिमांड बढ़ जाती है तो पास के ही गांव से ये इंजेक्शन लेकर आया करता था। उस डॉक्टर का नाम होता है डॉक्टर मामूल। डॉक्टर मामूल के पास वो बेहोशी के इंजेक्शन मिलते थे। अब वहाँ जाने के बाद
डॉक्टर मामूल ने कहा कि यार आजकल तुम बहुत ज़्यादा इंजेक्शन लगाते हो, क्या बात है, क्या 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 परेशानी, किसको इंजेक्शन लगा रहे हो। जब ये वाली बात डॉक्टर मामूल पूछता है तो डॉक्टर जान मोहम्मद को ऐसा लगता है कि शायद मामूल को ये बात पता चल गई है। तब वो पूरी कहानी उसके सामने बयां कर देता है। अब मामूल भी उसके साथ मिलकर रेप करने लगता है। यानी कि अब तक मिला के 4 लोग, 3 डॉक्टर होते हैं, एक तांत्रिक होता है, और धीरे धीरे जब कहानी आगे बढ़ने लगती है एक डॉक्टर और शामिल हो जाता है। अब 4 डॉक्टर और एक तांत्रिक मिलकर इस लड़की के साथ लगातार रेप कर रहे थे। उसके अंदर सुई डालते थे और वो सुई निकालते थे, लोगों को पता चलती थी। यही बात जब अखबारों के माध्यम से लोगों को पता चलती थी, लगातार टेलीविज़न के माध्यम से ये चीज़ें वायरल हो रही थी, तो ये एक आश्चर्य का विषय बन गया था मेरठ क्षेत्र में कि एक लड़की ऐसी भी है जिस पर जिन्नातों का असर है, जिसके शरीर के अंदर से सुई बन रही है। लेकिन जब इस मामले की जाँच की जाती है तो पता चलता है ये तो इस लड़की के साथ गलत काम हो रहा है। और एक दिन आता है 22 जून 2003, एडिशनल एसपी यानी कि एसपी देहात MP सिंह ये किठौर थाने के SHO को फ़ोन करके कहते हैं कि मैंने इस मामले की अपने स्तर से व्यक्तिगत तरीके से जांच कराई है। मुझे ये 4 या 5 जो भी हैं, एक तांत्रिक और 4 डॉक्टर हैं, इनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके लेके आओ और बात करनी है। उन्हें गिरफ्तार करके थाने लाया जाता है और थाने लाने के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है तो मीडिया के यहाँ जमघट लग जाता है और मीडिया के सामने वो अपनी सारी सच्चाई, पूरी कहानी जब बयां करते हैं तो लोग सुनकर हैरान थे, परेशान थे। लोगों का गुस्सा फूट जाता है, न केवल प्रशासन का गुस्सा फूटता है बल्कि पत्रकार और आम लोग इतने परेशान थे कि एक 14 साल की बच्ची के साथ लगातार 8 महीने से बलात्कार हो रहा है और लोगों को ये मालूम किया गया कि ये कुदरत का करिश्मा है, ये अंधविश्वास नहीं तो क्या होगा। हालांकि 4 को गिरफ्तार करके या 5 को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था और पुलिस ने, आम लोगों ने भी उन आरोपियों की जमकर खबर ली थी और उसके बाद उस इलाके में फिर किसी लड़की को कोई सुई नहीं निकली। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य भी किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। यदि आपके आसपास किसी भी बहन बेटी के साथ इस तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो रही है तो आपको जागरूक रहने की ज़रूरत है। इस तरह से अंधविश्वास के चक्कर में पड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।